सरकार ने कल जो श्वेत पत्र रखा था लोकसभा में, आज उस पर चर्चा हुई। विपक्ष बनाम सरकार का ये बीच ये चर्चा हुई। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये श्वेत पत्र रखा और यूपीए सरकार की तमाम नाकामियों, फेलियर्स को एक एक करके गिनाया। वहीं विपक्ष ने अपने ब्लैक पेपर का जिक्र किया जो वो मोदी सरकार के खिलाफ कल रिलीज कर चुका है। अब कल आज दिन भर लोकसभा में चर्चा हुई। अब कल इस व्हाइट पेपर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां पर चर्चा होगी। साफ है, चुनावी साल है, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे से शासनकाल को नाकाम बताने में जुटे हुए हैं। इफ नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए। कल लोकसभा में श्वेत पत्र रखा था, आज उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चैलेंज रख दिया। विपक्ष ने इसका जवाब देने की कोशिश की। तो ये व्हाइट पेपर किस लिए निकाला गया है? जिन मुद्दों पर व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, बॉर्डर सिचुएशन विद चाइना, हमारी सीमाओं पर जो तनाव है, उस पर हम व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उस पर चुप्पी। मणिपुर में पिछले 9 महीने से क्या हुआ है, उस पर व्हाइट पेपर मांगे हैं, उस पर चुप्पी। हमने पहले नोटबंदी पर व्हाइट पेपर मांगा था, उस पर भी चुप्पी थी। जो 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं। कांग्रेस के एक और नेता श्वेत पत्र के बहाने ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। कांग्रेस का तरफ से एक 10 साल का काला पेपर लेके आ रहे हैं और आज हमारा ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष अभी रिलीज कर रहे हैं और हमारा काला पेपर में पता होगा ये काला कानून से लेके काला सरकार का क्या क्या गलत किया ये लोगों ने, ये सारे चीज पता होगा। बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। मेरा चैलेंज है कांग्रेस पार्टी नेताओं से, हर विषय पर हम भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी चर्चा को तैयार है। आपके समय में जितना भ्रष्टाचार था, जितना इंडिसिप्लिन था, जितना मिसप्रॉपरेशन होता था, मीडिया के सामने भी चर्चा को तैयार है। आप कोई विषय पर जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जो गलती है जनता के सामने, जो आप लोग विफल हुआ है आपके समय 10 साल के अंदर यूपीए सरकार के अंदर, जनता को क्षमा मांगिए। दरअसल इस श्वेत पत्र में यूपीए के 10 वर्षों की बद इंतजामी को और एनडीए के 10 साल के कामकाज को प्रमुखता से उठाया गया है। रिकॉर्ड देखिए क्या तोड़े हैं, रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। और ये 10 साल पहले आपने ये सारे वादे किए थे कि खत्म करेंगे, देश की दिक्कतें दूर करेंगे। ये व्हाइट पेपर जो कुछ नहीं है, ये ध्यान भटकाने का काम है। 10 साल का यूपीए का समय का जो लेखा जोखा दिया, उसमें कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं था। बहुत ही खराब डॉक्यूमेंट था। ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, इकोनॉमिक नहीं। विपक्ष के नेता श्वेत पत्र को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी को पक्का भरोसा है कि इस श्वेत पत्र में जो कुछ भी है, उससे जनता को उसके कामकाज और यूपीए के 10 साल के कामकाज के बीच फर्क समझना आसान होगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया है। साथ ही बेहतर नीतियों की वजह से देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जमकर अपनी पीठ थपथपाई है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।